हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसका 2 क्लास हो चुका है। लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या बताए थे हम? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और गेनिंग रेशियो निकालना। ये उसी तरह से होता है जैसे रिटायरमेंट होता था। अब हम पूरा क्वेश्चन बताएंगे। जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसका पूरा हिसाब किताब निकाला जाता है, मतलब फाइनल सेटलमेंट के लिए। इसके लिए क्या होता है, उसका इतना कैपिटल है, उसका गुडविल का हिस्सा है, उसका अलाइव पीरियड का प्रॉफिट है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है, फिर जो गुडविल राइट ऑफ करेंगे उसको लेस करेंगे। कहने का मतलब पूरा फाइनल सेटलमेंट किया जाता है। जो पैसा उसका निकलता है उसको तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसका डेथ हो चुका है, तो उनके डिपेंडेंट को मिलेगा। डिपेंडेंट मतलब उनके घर वालों को, या वो जो उनका डिपेंडेंट होगा, उनका बाल बच्चा या उनका वाइफ जो होगा उनको मिलेगा। ठीक है, उनको एग्जीक्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर। ठीक है, उत्तराधिकार। तो जो पैसा होता है निकलेगा, जो पार्टनर डेथ कर गया, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आज इसी पर पूरा इसी टॉपिक पर पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। आपको क्वेश्चन बनाकर शो करते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा। और आपको ठीक लगता है तो क्या है, लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। आखिरी तक वीडियो देखिएगा और आपको अच्छा समझ में, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसका 2 क्लास ले चुके हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को पिछला एडमिशन रिटायरमेंट देखना है तो मेरा जो एक कॉमर्स चैनल है, एक कॉमर्स चैनल, उसमें देख लीजिएगा। आपको टोटल आपको क्वेश्चन बनाकर हम देखे हैं। सब चैप्टर जो उसका मैक्सिमम क्वेश्चन हर टॉपिक का बना कर दिए, उसको देखिएगा। तो चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेएबल टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर। अगर आपको जनरल बनाने बोल दिया, इसमें ये लेजर बोल दिया, तो उसको अमाउंट कैसे उसको पेमेंट करना है, किसको? डिसीज पार्टनर को। अमाउंट को कैसे पेमेंट करना है, इसमें क्या क्या चीज़ आता है, क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, उसको हम बता देते हैं। पहले लिखिएगा यहाँ पर बैलेंस ऑफ कैपिटल। जो पार्टनर डेथ कर गया उसका बैलेंस ऑफ कैपिटल, इसको लिख लेना है। उसके बाद करेंगे, इसमें ऐड करेंगे शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। शेयर ऑफ, जी मतलब जनरल, और यस जनरल रिजर्व। उसके बाद शेयर ऑफ रिजर्व फंड। शेयर ऑफ RES रिजर्व, FUND रिजर्व फंड। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगा। ये सब एडमिशन में पढ़ चुके, रिटायरमेंट में पढ़ चुके हैं, है ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जितना चीज़ था हम लोग किस में पढ़ चुके थे, रिटायरमेंट से वैसा हो गया। उसके बाद आ जाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल। प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, जब तक वो जिंदा था, इसको ऐड करेंगे। प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड। प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, ठीक है। और क्या हो सकता है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये आपको मोटे मोटे तौर पर हो गया, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिएगा। इसमें लेस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होगा आपको एसेट साइड में, डेबिट बैलेंस। उसके बाद आ जाएगा आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट
SUSPS, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। गुडविल, ये इफ रिटर्न ऑफ, ये सब लेस होगा। इफ रिटर्न ऑफ, जिसको हम लोग बंद कर दिए हैं। उसके बाद ड्राइंग्स, क्या आएगा? ड्राइंग्स। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन रिवेल्युएशन, लॉस ऑन REV, REV मीन्स रेलवे रिवेल्यूशन, इतना लेस कर दीजिएगा। ये जो पैसा बचेगा तो बैलेंस ट्रांसफ़र टू एग्जीक्यूटर, जो उसका डिपेंडेंट होगा, उत्तराधिकार होगा, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ट्रांसफ़र टू एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है, हो गया। ये क्या चीज़ हुआ आपको रफली वर्किंग करने के लिए। अगर जर्नल है तो डायरेक्ट कैसे बनाना है, या बोलेगा अमाउंट पेबल निकालिए, फिर बोलेगा एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाइए। किसका बनाइए? ये रिटर्निंग डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बोलेगा? डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, जो डेथ कर गया है। तो उसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। अब यहाँ बनाएंगे आपको डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, इसको बनाने के लिए जो चीज़ अभी हमने ऐड किए हैं उसको क्रेडिट में लिखिएगा, अगर समझ में आता है। जो पहले फॉर्मेट हम बताए ना, जितना भी वो ऐड आइटम है उसको क्रेडिट में लिखिएगा, और जितना भी लेस है उसको क्या करेंगे? डेबिट में लिख देंगे, बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे हो गया बाई बैलेंस BD, कैपिटल का बैलेंस, बाई बैलेंस BD, ये क्या होगा? कैपिटल का बैलेंस। बाई लिखेंगे यहाँ पर जनरल रिजर्व, ठीक है। बाई लिखेंगे यहाँ पर रिजर्व फंड, बाई लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई लिखेंगे गुडविल के लिए अलाइव पार्टनर्स, उन लोग देगा, ठीक है। अलाइव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्चुअली कौन चीज़ के लिए है? GOOD मीन्स गुडविल, इसके लिए। बाय करेंगे प्रॉफिट है तो बाय लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या चीज़? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपको क्या है? प्रॉफिट। ये हो गया आपको क्या चीज़? क्रेडिट साइड का आइटम लिख लिए। अब डेबिट में आ जाइए, टू लिखेंगे जैसे PL अकाउंट, क्या चीज़? PL अकाउंट। ये एसेट साइड होगा, मतलब डेबिट बैलेंस। टू लिखेंगे जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट ADVT शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सब एसेट साइड में होगा। टू लिखेंगे अगर गुडविल को राइट ऑफ किए हैं, क्या किए हैं? गुडविल को राइट ऑफ किए हैं, तो टू लिखेंगे क्या चीज़? गुडविल। ये WO मतलब रिटर्न ऑफ। टू लिख देंगे यहाँ पर ड्राइंग्स, टू लिख देंगे इसमें क्या चीज़? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका फॉर्मेट हो गया डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट का
और वह वर्किंग में निकालने का तरीका शुरू बता दिए, कैसे निकालना है उसका फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट। 2 कर देंगे। अब टोटल करते हैं। ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट ही ज़्यादा होगा, जनरली क्रेडिट ज़्यादा होता है, जनरली क्रेडिट में ही ज़्यादा होता है। क्रेडिट मान ली 10,000 है और डेबिट में मान लो आपका आ गया 4,000, तो 6,000 बचेगा। वो अमाउंट किसको दिया जाएगा? उसके एग्जीक्यूटर को। तो ट्रांसफ़र टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, ट्रांसफ़र टू एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, इसके उत्तराधिकारी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये होगा आपको बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, लास्ट हम 2 क्लास दे चुके हैं जिसमें अलाइव पीरियड बताए थे और गुडविल की ट्रीटमेंट, गेनिंग रेशियो, ये ख़त्म कर चुके हैं। अब इसमें आपको हम कंप्लीट एक क्वेश्चन बताते हैं। अच्छा देखिए, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन देखिए तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये आपको तीनों बोर्ड के लिए यूज़फुल है, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो। तो ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए टिक किया हुआ है। ABC वे आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ये लोग कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं प्रॉफिट, तो कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं, देयर कैपिटल। ठीक है, निकालेंगे हम लोग। क्रेडिटर्स 16,000, चलिए बिल्डिंग 1,40,000। पेज को चेंज करते हैं चूँकि 2 पेज में क्वेश्चन है, चलिए उसको हम देख लेंगे। चलिए अब आते हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ टिक कर देते हैं, यहीं तक है। रिजर्व कितना है? 12,000 रुपया। कैपिटल ABC ये एसेट्स है। बी डाइड ऑन 30 जून, 6 जून को बी का डेथ हो जाता है। कितना को? 6 जून को। 31 मार्च को आपको साल खत्म होता है, 6 जून को बी का डेथ हो जाता है। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर वे आर इंटाइटल टू, जो डिसीज पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को ये पैसा पाने का अधिकार है। तो क्या क्या पाने का अधिकार है? इंटाइटल क्या क्या चीज़ है? अमाउंट स्टैंडिंग ऑन क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल, जो कैपिटल बैलेंस शीट में वो लेगा उसको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बीज डेथ, बी के डेथ करने के बाद गुडविल कितना फर्म है? 1,40,000। बी का हिस्सा इसमें दिया जाएगा। ठीक है, बी का हिस्सा निकाल करके। शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कितना है? 15,000। ये 15,000 का प्रॉफिट है। ये 31/3/2014 तक का है। ये डेथ कब किया है? जून में। तो जून में डेथ किया है तो उसको हम निकालना पड़ेगा प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड। प्रिपेयर बीज अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर, बी के अकाउंट बनाइए और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में वो पैसा को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब बी का अकाउंट बना ट्रांसफ़र करेंगे। कुछ यहाँ कैलकुलेशन है, पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए आते हैं हम लोग क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 16। पहले ये लोग प्रॉफिट बांटता है, कैपिटल रेशियो में इसको निकाल लेते हैं। कैपिटल जो है ABC, इसी पर प्रॉफिट रेशियो है। तो कैपिटल ज़रा देख ले, थोड़ा हम देखे नहीं थे। कैपिटल कितना है? एक है 40,000, 60,000 और 1 लाख। इसी से हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। 4 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 5 10, यही इसका प्रॉफिट रेशियो है। 2 3 5 और 5 10, 2/10, 3/10, 5/10। क्वेश्चन जो चीज़ बोला है, आइए पहले आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या चीज़ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैपिटल से लेगा। बी का कैपिटल कितना? 60,000 है, ये निकालना होगा। इनटू कितना परसेंट है? 12% है। इनटू कितना महीने के लिए? ये 30 जून को डेथ किया। कब किया? 30 जून को। तो मार्च में महीना साल खत्म है मार्च को,
अप्रैल मई जून 3 महीना, कितना हो जाएगा 3 महीना। हम कर देते हैं यहाँ पर अप्रैल, अप्रैल 1 2 जून 30 इसका टू कितना होगा, इसका अलाइव पीरियड है 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स के MS में 3 मंथ्स, इसका ये अलाइव पीरियड याद रखिएगा, अलाइव पीरियड 3 महीना, तो 3/12। देखिए ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो 1800 रुपया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और क्या चीज़ है, शेयर ऑफ गुडविल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नंबर 2 एडजस्टमेंट था, चलिए देख लीजिएगा। नंबर 3 में कौन चीज़ है, शेयर ऑफ गुडविल, ये फर्म गुडविल, फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल बी के डेथ के टाइम कितना है 1,40,000, एक मिनट देख लें थोड़ा, अच्छा 2,40,000 है, कितना 2,40,000 है। बी का शेयर निकालते हैं, इसको ए और सी मिलकर देगा 2,40,000। लास्ट क्लास में हम गुडविल ट्रीटमेंट बता चुके हैं। बी कैसा कहता है 3/10 है, 3/10, तो 24 से कहता 72, 72,000 होगा। आइए इसको ए बी और सी गेनिंग रेशियो में, न्यू रेशियो ने दिया है तो गेनिंग का तरीका 2:3:5 यही होगा। बी डेथ कर गया तो बी को हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं, तो गेनिंग रेशियो है ना, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 2:, क्या होगा 5 हो जाएगा, 2:5 हो गया। अब इसको आइए ए और सी, ये 72,000 गुडविल है, 72,000 इंटू 2/7 और 5/7, ठीक है। अब इसको कर सकते हैं हम लोग, कितना जाएगा 7, 72,000 रुपया, ठीक है। तो इसको ज़रा निकालना पड़ेगा, वर्किंग करना पड़ेगा, रफ करना पड़ जाएगा हमको, तो करते हैं दूसरा पेज में। यहाँ तो प्रॉब्लम लग रहा है, 0 0 0, ठीक है, 2 2 4, अच्छा 2 7 14, कितना आएगा देख लेते हैं, 7 तो पॉइंट में आ जाएगा, 7 2 14, 7 5 35, 7 ये देख लीजिए 20,571, 571, तो यहाँ पर हम लोग को है 72,000, एक पार्टी घटा देते हैं, 20,571 रुपया, तो यहाँ पर 9 बज गया, यहाँ 2 बज गया, 9 से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 7 से 2 जाएगा 5, 51,429, 51,429, ठीक है। जोड़ देते हैं कितना हुआ, 9 10 का 0 होता है 1, 7 का 0 होता है 1, 5 का 0 होता है 1 1, तो चलिए ये हो गया आपको, ठीक है। 2/7 और 5/7। और कुछ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आते हैं प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, क्या होगा, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड निकालना है, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, अलाइव पीरियड, अलाइव पीरियड का प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको 15,000, कितना 15,000। प्रॉफिट शेयर बी का कितना है, बी का प्रॉफिट कितना है 3/10 है, 3/10, अलाइव पीरियड 3, तो 3/2 क्या होगा 12 हो जाएगा। चलिए अब इसको भी निकालना है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये 3 चौके 12 हो गया। अब इसको भी निकालना पड़ेगा, 15 45, 4,500, एक मिनट, 4,500 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 का 3, 1 हो गया 5,
कितना एक्चुअली में? हाँ 4,500। तो ये हो जाएगा 15 या 45। एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। चलिए निकाल ही लेते हैं कितना हो गया यहाँ पर। 15 थे, कितना होगा? 45 हो गया ना। इसको 4 डिवाइड कर देते हैं। 4 का कितना हो गया? 4 हो गया। ये 5 हो गया। 4 का कितना हो गया? 4 हो गया। 1 हो गया 0। 4 दूनी 8 हो गया। और यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 हो गया। और 4 पचे 20। चलिए 1125 रुपया। चलिए ठीक है, वर्किंग पूरा हो ही गया। हम सोचे दूसरे पेज कर दे, हो गया। अब बनाना क्या? बी का बी रिटायर कर दिया है। अब एक और चीज़ देख लीजिए, जनरल रिजर्व, सॉरी रिजर्व है, खाली रिजर्व है कि जनरल रिजर्व है। ये कितना? 12,000 का है। ओनली रिजर्व, रिजर्व कितने का है? 12,000 रुपया का है। बी कैसा निकाल लेते हैं? 12,000 का बी कैसा है? 3/10 है। तो 12 तिया 3600 रुपया। बी कैसा कितना होगा? 3600 रुपया। बस हो गया। अब क्या बनाना है? 20 कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलिए 20 बोलता है 20 कैपिटल अकाउंट बनाइए और उसके एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र कर दीजिए। बी का कैपिटल कितना है ज़रा देख लीजिए। बी का 60,000 है। तो भाई क्या कर देंगे? बैलेंस बी डी कितना रुपया? 60,000 रुपया। ठीक है। उसके बाद भाई आ जाइए रिजर्व, सॉरी जनरल रिजर्व, रिजर्व है 3,600 रुपया। क्रेडिट में कर दें 3,600 रुपया। बाय आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 रुपया। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रुपया है? ये 1,800 है। चलिए दिख रहा है 20 कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बी डी 60,000 रुपया। बैलेंस बी डी 60,000 रुपया। रिजर्व कितना है? 3,600 रुपया। इंटरेस्ट ऑन का कितना है? 1,800 रुपया। और क्या चीज़ भाई यहाँ पर? बाय आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड। अच्छा गुडविल, पहले गुडविल आते हैं। गुडविल आएगा एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट 20,571 रुपया। ये गुडविल के लिए, कौन चीज़ के लिए? ये गुड मतलब गुडविल के लिए। उसके बाद बाय क्या कर देंगे? सीज कैपिटल अकाउंट, जस्ट लाइक एकदम रिटायरमेंट पढ़ा रहे हैं हम लोग, 51,429 रुपया। उसके बाद बाय प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड 1,125 रुपया। 1,125, तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,125 रुपया। इसको टोटल कर दिया जाएगा। जो पैसा निकलेगा इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। टोटल किया जाए 9 1 10 5 15 हाथों के अंदर 1 1 का 7 8 2 10 10 और 2 12 हाथ में कितना रह गया? 1 1 का 6 7 और 8 15 15 और 5 20 20 4 से 24 24 और 1 25 25 के 5 हाथ में कितना रह गया? 2 2 और 3 5 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 1 8 हो गया। ठीक है। 6 2 8 8 और 5 13 1,38,525। ठीक है। इधर भी कीजिए, क्रेडिट में हो गया। इधर भी 1,25,000। ये 2 कर देंगे 20 एग्जीक्यूटर, इसी को बोलेंगे 20 एग्जीक्यूटर। यही इसका फाइनल सेटलमेंट हो गया, पैसा निकलता है इसका। 20 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 1,38,000 कितना है? 525 रुपया। 525।
तो ठीक है, यही आपको क्या हुआ कि जो पार्ट रिटायर करता है तो उसका पूरा हिसाब किताब निकाला गया। कैसे निकाले हम लोग? बी का कैपिटल कितना था? 60,000 वो दिया गया। बी का रिजर्व का हिस्सा 3600 दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 रुपया। गुडविल 72,000 जिसको ए और सी मिलकर दिया। फिर प्रॉफिट पर अलाइव पीरियड उसको निकाले थे 1125 रुपया। सबको टोटल कर दिया गया। टोटल करने के बाद आया 1,38,525, 1,38,525 रुपया। इधर 1,38,525 रुपया। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, थोड़ा उसको देखिए, ठीक है। हम जो क्वेश्चन बना एकदम लाइव बता रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कोई मतलब क्या है एडिटिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है, कैलकुलेशन ही के चलते टाइम लग जाता है। क्वेश्चन 18, चलिए क्वेश्चन 18 2 पेज में देखिए, यहाँ टिक करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रतीक, रॉकी और कुशल। प्रतीक, रॉकी और कुशल का 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन देखिए। प्रतीक है, रॉकी है और कुशल है। प्रतीक, रॉकी और कुशल, बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये देखिए। प्रतीक का कैपिटल 30,000 रुपया, रॉकी का 20,000, कुशल का 20,000। ये एसेट साइड है या लायबिलिटी साइड है। रॉकी डाइड ऑन जून 30, चलिए रॉकी जून 30 को डेथ कर गया। रॉकी जून 30 का मतलब इसका अलाइव पीरियड दिमाग में बैठा लीजिए। 1 अप्रैल से मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून 3 महीना जिंदा रहा। अलाइव पीरियड कितना हो जाएगा? 3 महीना। 30 जून को डेथ कर गया, ठीक है। अंडर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज पार्टनर वी आर इंटाइटल। जो पार्टनर डेथ हो गया है, कौन? रॉकी, उनके एग्जीक्यूटर्स को, उनके उत्तराधिकारियों को ये पाने का अधिकार है, राइट्स है। तो क्या क्या उसको उन लोगों को दिया जाएगा? अमाउंट स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल बैलेंस शीट में जो दिया है वो दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है? 5% पर एनम, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द डेट the last financial year to the date of death on the basis of last year's profit। लास्ट ईयर का प्रॉफिट पर दिया जाएगा उनको। इंटरेस्ट क्या चीज? प्रॉफिट पर अलाइव पीरियड, ठीक है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ठीक है। 31, 12 है, 13 है एंड 14 है। वेयर कितना है? 12,000, 16,000 एंड 14,000। प्रॉफिट वेयर शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। चलिए इन लोगों के प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं? कैपिटल के रेशियो में। पास नेसेसरी जर्नल इंट्रीज, कहता है जर्नल इंट्रीज बनाइए। और रॉकी का जो पैसा निकलता है, रॉकी का जो पैसा निकलता है रेंडर्ड ट्रांसफ़र कर दीजिए, किसमें? उनके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो चलिए इसमें जर्नल है। पिछले में क्या लेजर बताए थे, इसमें जर्नल है। तो पहला आ जाइए यहाँ पर प्रॉफिट बांटने का तरीका कैपिटल रेशियो में। पार्टनर कौन? प्रतीक है, एक प्रतीक है। दूसरा कौन? रॉकी है। फिर कौन है? कुशल है। कैपिटल कितना है? 30,000, 20,000, 20,000, इसी रेशियो में बांटता है। 30,000, 20,000 और 20,000 रुपया। तो 3:2:2। क्लियर है? अब बोलते हैं जर्नल कीजिए, ठीक है। जर्नल करते हैं हम लोग। अब आ जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले क्या निकाल लेते हैं? बी। सब करते चले जाते हैं। बी में क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रॉकी कैपिटल कितना? 20,000 रुपया है। इंटरेस्ट बोलता है 5%। कितना परसेंट? 5%। लेकिन 3 महीने के लिए अलाइव पीरियड 3/12। ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो 3 चौके 12 हो गया।
और 4×5 = 20, 5×5 = 250 रुपया। ये सही लिखे देख लेते एक मिनट। 250 एक बार चेक कर लेते हैं। 4×5 = 20 तो 50 5, चलिए मिस्टेक हो सकता है, जोड़ो घटाओ देख लीजिएगा। 250 रुपया, कितना रुपया? 250 रुपया, 3 महीना का 10। हाँ ठीक है, चलिए। उसके बाद इंटरेस्ट में 5%। शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, जब तक जिंदा रहा, 3 महीने जिंदा रहा, 3 महीना अलाइव पीरियड। प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड के लिए इसको जरा पढ़ लेते हैं एक बार और हम। सॉरी, प्रॉफिट अलाइव पीरियड डी में है। चलिए अब क्या कर देंगे, ए बी के बाद हम सी करते हैं। सी में पहले गुडविल के बारे है। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट। यहाँ गुडविल निकालना पड़ेगा। गुडविल बोलता है आपको कि शेयर ऑफ गुडविल वाज ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 साल के एवरेज प्रॉफिट और ट्वाइस पर निकालना है, मतलब 2 years परचेस इंटू 2 करके। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू में पढ़ा चुके, देखिएगा। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। एपी, एपी में सब एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना कितना प्रॉफिट है ज़रा हम एक बार देख लेते हैं। प्रॉफिट 12,000, 16,000 एंड 14,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। 12,000 प्लस 16,000 और प्लस 14,000, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। तो 16 और 14, 16 और 14 कितना होता है? 30, 30 और 12 42, 42 को 3 से डिवाइड करते 14,000 है, कितना आएगा? 14,000 रुपया। अब गुडविल के लिए है, बोलता है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको। गुडविल बोलता है ट्वाइस, 14,000 जो है, 14,000 इंटू 2, मतलब गुडविल फर्म का 28,000 हो गया। डेथ कौन किया? रॉकी, रॉकी का शेयर निकालिए कितना होगा। रॉकीज, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। किसे बोलता है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट पर निकालिए। तो 3 साल का प्रॉफिट हम लोग जोड़ के 14,000 का एवरेज प्रॉफिट आया। 14,000 को ट्वाइस 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो रॉकी का शेयर इसमें गुडविल में 28,000, रॉकी बीच वाला है। तो 3 और 2 5 और 7, 3 2 5 और 7, 2/7, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 8,000 आएगा। इसका कितना होगा? 8,000 रुपया। 7 चौके 28, 4 दूनी 8,000, ठीक है। ये 8,000 को कौन देगा? जिंदा कौन है? इन लोग प्रतीक और कुशल है। किस रेशियो में देगा प्रतीक, कुशल? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए मालूम है ना, प्रतीक रॉकी डेथ कर गया है तो गेनिंग रेशियो का 3:2 होगा, 3:2 होगा, बता देते हैं आपको। 8,000 है। अब आते हैं यहाँ पर, एक है पार्टनर लोग कौन कौन है? प्रतीक है, प्रतीक है, रॉकी है, और कौन है? कुशल है। इन लोग का रेशियो क्या था जब देख लीजिए, 3:2, 3:2, रॉकी डेथ कर गया तो ये हो गया गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 3:2। किसमें? प्रतीक में और कुशल में। 8,000 गुडविल है तो इसमें आ जाए प्रतीक 8,000 का 3/5, 16 या कितना हो गया? 5 16, 16 दिया कितना हो गया? 48, हाँ 4800 रुपये, ठीक है। उसके बाद कौन है? कुशल है। कुशल जो 8,000 का 2/5, 5 16, 16 दूनी 32, 3200 रुपया। ये हो गया, ये भी हो गया। बी के बाद आते हैं हम लोग, अभी सी के बाद डी आते हैं। डी, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, इसके बाद जनरल पास कर देंगे। प्रॉफिट
फॉर अलाइव पीरियड, 3 महीने का देना पड़ेगा। बोलता है लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर, जरा प्रॉफिट देख ली। एक क्वेश्चन बैलेंस शीट कब गए, 31 मार्च 2014। तो जरा प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट इसमें क्या है, आपको 12 है, 13 है और 14 है। तो 12,000, 16,000 और 14,000। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया आपको, ये 14,000 पर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें है कितना, 14,000, 14,000 इंटू 14,000 इंटू, इसका रेशियो क्या है भाई, देखिए रेशियो भूल जाते हैं। 2/4, 3, 2, 5, 2/7 है। अलाइव पीरियड 3/12। तो ठीक है, ये 7 दूना 14, तो 2,000 हो गया, यहाँ पर कट गया। 3 चौके 12, काट लीजिएगा। 4 5 5 दूनी 10, 1,000 रुपया आएगा। कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। 2 दूनी 4, ठीक है, 1,000 रुपया। 14,000 इंटू 2/7 इंटू 3/12, इसको काट छाट कर लीजिएगा। ठीक है, आ गया ये 1,000 रुपया। अब यहाँ पर एक सम रब भी कर देते हैं। चलिए क्या यहाँ भी कर देते हैं, अमाउंट पेबल टू कौन, अमाउंट पेबल टू रॉकी, कौन है, रॉकीज एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर। तो रॉकी कैपिटल कितना है, यही कर देते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल। जो रॉकी डेथ किया है, इसका कैपिटल कितना है, 20,000 रुपया। कितना है, 20,000 रुपया। इसमें एक चीज़ ऐड कर दीजिए, कौन चीज़ ऐड कर देते हैं, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है, 16,000 रुपया। जनरल रिजर्व 16,000। देखिएगा क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व 16,000 में रॉकी का हिस्सा देख लेते हैं। रॉकी का हिस्सा कितना है, 2/7। फिर हो गया चक्कर हम लोगों को, देखिए तो पॉइंट में आ जाएगा। 16 दूनी 32, 32,000 हो गया। ठीक है, इसको 7 से करते हैं। 7 चौके 28, कितना बचा यहाँ पर, 4 बचा, 0 बचा। 7 बचे 35, 5 बचे दो ना। 7 7 कितना हो गया, 49, 1 0। उसके बाद 7 1 7। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम वाला बात हो गया। इसके लिए कितना हो गया, 4,571 रुपया जनरल रिजर्व। उसके बाद आते हैं कौन चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 250 रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो डेथ कर गया उसको है ना, 250 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पैसा निकलता है उसके ट्रांसफ़र करने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद गुडविल, ये 8,000। गुडविल कितना, 8,000। उसके बाद प्रॉफिट फॉर अ लाइफ पीरियड 1,000। प्रॉफिट ये क्या हो गया, अलाइव, जब तक जिंदा था। कितना रुपया, 1,000 रुपया। यही इसका पैसा निकलता है, किसका, रॉकी का डेथ होने के बाद। जोड़ा जाए, इसको ऐड किया जाए। 1 हो गया, 7 5 12, कितना हो गया, 2। हाथ में कितना रह गया, 1 1 और 5 6 6 2 8, ये 8 हो गया। 4 8 12, 12 और 1 13 का 3, हाथ में रह गया 1। 33,821 रुपया, एकदम ठीक है। ठीक है, यही हो गया ट्रांसफ़र टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। ट्रांसफ़र टू एग्जीक्यूटर, जिसका एग्जीक्यूटर है ये ट्रांसफ़र होगा। ये तो हम निकाल दिए इसका क्या चीज़, अमाउंट। अब हमें जर्नल करना है, इसको जर्नल करके शो करना है। जर्नल करने बोला है, क्या करने बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में करने क्या बोल रहा है आपको, पास जर्नल एंट्रीज। हम एक बार देख लेते हैं क्या करना बोला है, जर्नल कीजिए। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज और रॉकी का कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्रीज और रॉकी का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं।
जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। जर्नल में पहले आ जाते हैं जनरल रिजर्व, आ जाइए, जनरल डेट लिख लीजिएगा, जनरल और रिजर्व अकाउंट डेबिट, यह है 4,571 रुपया। टू आएगा रॉकीज कैपिटल अकाउंट, क्या आएगा टू, रॉकीज कैपिटल अकाउंट 4,571 रुपया, ठीक है। बीइंग जनरल रिजर्व, क्या है जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, हिज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व के बाद आते हैं कौन चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या चीज़ है इंटरेस्ट, 250, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 250 रुपया था, 250 रुपया। टू करेंगे रॉकीज कैपिटल अकाउंट, रॉकीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस लिख के चार्ज लिख लेते हैं। फिर आते हैं गुडविल, तो गुडविल को कौन दिया है, प्रतीक और कुशल, तो इसके लिए एंट्री करना पड़ेगा प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना रुपया प्रतीक के नाम पर, 4,800, गुडविल 8,000 है, और कौन कुशल है, प्रतीक के बाद कौन है कुशल, तो प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट कुशल, ठीक है। क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, ठीक है। कुशल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,200 रुपया डेबिट। टू डेथ कौन क्या, रॉकी है ना, तो रॉकी क्रेडिट करेंगे, रॉकीज कैपिटल अकाउंट। लास्ट क्लास देख लीजिएगा, सब में गुडविल ट्रीटमेंट एक ने 4 क्वेश्चन बनाए हैं, वो लास्ट क्लास में बताए हैं। बीइंग रॉकीज शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू प्रतीक कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू प्रतीक एंड कुशल्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल के बाद और कुछ, प्रॉफिट फॉर लाइफ पीरियड कितना 1,000 था ना, तो इसके लिए लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये कितना था 1,000 रुपया। टू रॉकीज कैपिटल अकाउंट, रॉकीज कैपिटल अकाउंट 1,000। बीइंग क्या हो गया, प्रॉफिट फॉर लाइफ पीरियड, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद एक और चीज़, क्या चीज़ है, अब जो टोटल करेंगे, टोटल तो हम कर चुके थे, आपको देखिए इस पेज में, ये देखिए टोटल 33,825 रुपया शुरू में कर चुका था ना। ये जो पैसा निकलता है उसका एग्जीक्यूटिव टोटल कीजिएगा जब सबको कैपिटल सहित, तो निकलेगा 33,821 रुपया, ये इसके एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर हो जाएगा। तो लिखिएगा रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रॉकीज, आखिरी में फाइनली, इसको फाइनली कितना पेमेंट होगा, 33,821 टू
रॉकीज एग्जीक्यूटर अकाउंट्स, तो क्या होगा, रॉकीज एग्जीक्यूटर्स, इसमें एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, जो भी पैसा निकलता है। एग्जीक्यूटर मतलब उसका जो डिपेंडेंट है, उसका जो उत्तराधिकार है, एग्जीक्यूटर बोलते हैं उसको। बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्या, बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू हिज, कहाँ, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जर्नल हुआ भी, ठीक है। फिर बोलता है क्या चीज़, रॉकी का कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो कोई बात नहीं है, जितना भी चीज़ देखिए यहाँ पर बार बार करें, जितना भी यहाँ तक ऐड किए हैं सबको क्रेडिट कर देंगे, वो अपने आप जोड़ेंगे तो 33,821 रुपया आएगा, उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए हम बना देते हैं, तो थोड़ा पेज पलटना पड़ेगा हमको, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो क्या बने, रॉकीज कैपिटल अकाउंट, क्या बोलता है, रॉकीज कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलिए इसको कॉलम ठीक से बना लीजिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, बाय बैलेंस BD, कैपिटल लिख लीजिए, कितना रॉकी का था, ये सॉरी, हाँ रॉकी का बैलेंस BD 20,000 कैपिटल था। बाय करेंगे जनरल रिजर्व, ये तो हमको याद नहीं है, पलट के देखना पड़ेगा। जनरल रिजर्व कितना इसका था, 4,571 रुपया। बाय किया कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 250 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है, हम लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 250 रुपया था। फिर गुडविल था, गुडविल 8,000 था, जो कि प्रतीक दिया था 4,800 रुपया, और एक 3200 क्या था, कुशल दिया था। तो गुडविल के लिए लिखेंगे प्रतीक, प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया, 4800 रुपया। बाय कुशल 3200 रुपया, कुशल्स कैपिटल अकाउंट कितना रुपया, 3200 रुपया। उसके बाद प्रॉफिट अलाइव पीरियड का 1,000 रुपया, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना रुपया, 1,000 रुपया। ठीक है, देख लीजिए सबको अब टोटल करेंगे, क्या करेंगे, टोटल करेंगे। चलिए टोटल करते आएगा 33,821, टोटल करके देखिएगा, अब तो हम नहीं करेंगे, दोबारा ठीक कर चुके एक बार। 33,000 कितना, 821 है, भूल जाते हैं भाई, 33,000, हाँ 821, 821, तो इधर भी लिखिए 33,821 रुपया, कौन डेबिट में। अब तो इसको ले जाएंगे 2 रॉकीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, 2 क्या करेंगे, रॉकीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 33,821 रुपया। तो हम जनरल भी बता दिए, लेजर भी बता दिए, ठीक है, और उसका फॉर्मेट भी बता दिए कैसे निकालना है। तो ये आपको लॉन्ग आपको बता दिए, थोड़ा क्लास ज़्यादा हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।